तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौन से टारगेट MPPSC पर। ठीक है, आपका अपना YouTube चैनल समझना, ठीक है इसको। और उस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कौन सा आज का टॉपिक, ज्वार भाटा। कौन सा है आज का टॉपिक, ज्वार भाटा। क्या होता है ज्वार भाटा, ठीक है। क्या टाइड्स, क्या है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइड्स। तो ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है और ये कैसे आता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है ज्वार भाटा, चंद्रमा और किसके, सूर्य के आकर्षण बल के कारण, ठीक है, पृथ्वी पर जो जल उठता है और वापस लौटकर जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। या और इसे दूसरे तरीके से किसे कह सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल शक्तियों के कारण महासागरीय जल का क्या ऊपर उठना और नीचे गिरना, उसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है, इसे 7-8 प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसमें हम मुख्य देखते हैं। तो पहले ज्वार और भाटा किसे कहते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ज्वार किसे कहेंगे, ज्वार महासागरीय जल का है ना, क्या महासागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। और ये इसका समय क्या रहता है, 12 घंटे 26 मिनट पर यह आता है, ठीक है। कब आता है, 12 घंटे 26 मिनट पर। और भाटा क्या होता है, भाटा क्या होता है, तो भाटा क्या है, महासागरीय जल का है ना, नीचे गिरकर वापस जाना क्या कहलाता है, भाटा, ठीक है। क्या कहलाता है, भाटा। है समझ में, महासागरीय जल ऊपर उड़ जाता है, ठीक। तो उस स्थिति को क्या कहेंगे हम, ज्वार। और नीचे गिरकर वापस अपनी स्थिति पुनः स्थिति में चला जाता है, उसे क्या कहेंगे, भाटा, ठीक है। आगे समझ में, ये कितने मिनट पर होता है, 6 घंटे और 13 मिनट पर आता है, ठीक है। कब आता है ये, 6 घंटे 13 मिनट पर, ठीक है। अब इसके प्रकार देखते हैं। इसका पहला है कौन सा, दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार, तो दीर्घ ज्वार या इसको क्या बोलेंगे, उच्च ज्वार, या इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, हाई टाइड, ठीक है। क्या कहेंगे, हाई टाइड। तो इसमें क्या किस होगा, ज्वार, दीर्घ ज्वार कैसे होगा, तो दीर्घ ज्वार ऐसा होगा, सूर्य और क्या, चंद्रमा है ना, चंद्रमा और पृथ्वी कैसे हो, पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता, उच्च ज्वार, ठीक है। तो
उच्च ज्वार आता है। ठीक, उच्च ज्वार आता है। और ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में आने से क्या होता है, इनका आकर्षण बल उच्च हो जाता है। कैसा हो जाता है, आकर्षण बल उच्च हो जाता है। ठीक, फिर तो कैसे इसको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सूर्य है ना, ये सूर्य हो गया। फिर ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को छोटी बना दिया तो उस पर मत जाना, पृथ्वी वैसे हमारी बड़ी है। ठीक है, ठीक, ये हो गए। तो तीनों क्या हो गए, एक सिध में आ गए। ठीक है, एक सिध में आ गए तो तीनों की आकर्षण बल क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, उस समय क्या आएगा, पृथ्वी पर महासागरीय जल में हाई टाइड। ठीक है, क्या आएगा, हाई टाइड या उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार आएगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं, कौन सा है दूसरा, लघु ज्वार। कौन सा है दूसरा, लघु ज्वार या निम्न ज्वार या क्या, लो टाइड। ठीक है, लो टाइड। तो देखते हैं इसे क्या होता है, लघु ज्वार और निम्न ज्वार। तो सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी कैसे हैं, समकोण की स्थिति बनाते हैं। तो इनके आकर्षण बल की शक्ति है ना, आकर्षण बल शक्ति कैसे होती है, कम हो जाती है ना, कम हो जाती है। उस समय क्या होता है हमारा, लो टाइड। ठीक है, या निम्न ज्वार या लघु ज्वार। ठीक है, कैसे, समकोण पर है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई और ये सूर्य हो गया, और पृथ्वी का उपग्रह हमारा कौन सा, चंद्रमा। ठीक है, अब ये क्या हो गए, एक समकोण की स्थिति बना ली। ठीक है, क्या बना ली, समकोण की स्थिति। तो इस समय इनका, इसी स्थिति में इनका आकर्षण बल निम्न हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा हमारा, लो टाइड। ठीक है, लो टाइड होगा। और इसके अन्य प्रकार हम देखते हैं, तीसरा प्रकार कौन सा है, दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार। और चौथा है कौन सा, अर्ध दैनिक ज्वार। ठीक है, फिर पांचवा है हमारा कौन सा, उच्च भूमि ज्वार। और छठा है हमारा कौन सा, निम्न भूमि ज्वार। ठीक है, और सातवां है हमारा विषुवतीय ज्वार। कौन सा है, विषुवतीय ज्वार। ये हमारे प्रमुख कौन से हो गए, ज्वार हो गए। ठीक है, और ज्वार भाटा से संबंधित एक फैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, कौन से फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कौन सा, पहला फैक्ट है, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे कहाँ आते हैं, सबसे ऊंचे
ज्वार भाटे कहाँ आते हैं? उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। कौन से? उत्तरी अमेरिका में स्थित कौन सी जगह? फंड की खाड़ी में, ठीक है। कौन सी? फंड की खाड़ी में। कितने? लगभग 14 से 16 मीटर ऊंचे आते हैं, ठीक है। कितने? 14 से 16 मीटर ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, भारत में कहाँ पे ज्वार भाटे अधिकतर आते हैं? भारत में ज्वार भाटे कहाँ आते हैं ज़्यादा? गुजरात, ठीक है, और महाराष्ट्र, ठीक है। और कहाँ? महाराष्ट्र में। तो तीसरा पॉइंट है, अब हमने क्या देखा है, ये दिन में कितनी बार होता है? 2 बार, है ना। ज्वार भाटा कितनी बार होता है? दिन में 2 बार, और दिन में 1 बार भी होता है। तो देखते हैं, एक ऐसे स्थान है, कौन सा? एक ऐसा स्थान है जहाँ पे दिन में 4 बार ज्वार भाटे आते हैं, ठीक, 4 बार। तो वो देखते हैं हम कहाँ पे? इंग्लैंड। कौन सी जगह है? इंग्लैंड का कौन सा है? इंग्लैंड में साउथ टेम्पन। कौन सा स्थान है? इंग्लैंड में साउथ थैम्पटन। कौन सा? थैम्पटन, साउथ थैम्पटन की सेम में, है ना, साउथ थैम्पटन में ज्वार भाटे का एक तो इंग्लिश चैनल से होकर, ठीक है, इंग्लैंड में साउथ थैम्पटन के स्थान पर कौन से? एक तो इंग्लिश चैनल से होकर, ठीक है, इंग्लिश चैनल से होकर आते हैं, ठीक है, होकर आते हैं, ठीक है। कितनी बार? 2 बार। और दूसरी बार कहाँ पे? उत्तरी सागर, ठीक है। कौन सा? उत्तरी सागर होकर, उत्तरी सागर होकर कितने आते हैं? 2 बार। कितनी बार आता है? 2 बार। तो ये हमारे 3 फैक्ट हो गए, ठीक है, ये हमारे फैक्ट, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा ज्वार भाटा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। अच्छा लगा तो कमेंट करें, और कुछ भी करें, ठीक है, शेयर जरूर करें, ठीक। थैंक यू।